गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त, आपका साथी बी एस तरकर आज फिर एक शानदार समरी लेकर आया हूं। आइए सुनते हैं एक दूसरी भारत में से कश्मीर के विलय की कहानी। दुनिया के सबसे ज्यादा उलझे हुए विवादों में एक की जड़ में जो विलय संधि है, वह ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर देखने में निहायत ही मामूली लगती है। साल 1947 में जिस विलय संधि के आधार पर जम्मू कश्मीर की रियासत भारत का हिस्सा बन गई, उसमें महज 2 पेज थे और इसे खास तौर पर तैयार भी नहीं किया गया था। उस समय 500 से ज्यादा रियासतें थीं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के मुताबिक रियासतों के शासकों पर निर्भर था कि वे भारत या पाकिस्तान किसमें अपने राज्य का विलय करते हैं। दिल्ली के गृह मंत्रालय ने एक फॉर्म तैयार किया था। इसमें खाली जगह छोड़ी गई थी, जिनमें रियासतों के नाम, उनके शासकों के नाम और तारीख भरे जाने थे। कई बार यह कहा जाता है कि कश्मीर के महाराजा ने विलय संधि पर दस्तखत नहीं किया था। यह सच नहीं है। इस पर रहस्य बना हुआ है कि उन्होंने उस कागज पर अपना नाम कब डाला था, जिसके तहत उनका राज्य भारतीय शासन के अधीन आ गया था। कश्मीर में भारतीय सैनिक की तैनाती के पहले उन्होंने उस कागज पर दस्तखत कर दिया था या उसके बाद किया था, यह अभी भी रहस्य है। उस विलय संधि की मूल प्रति कहाँ रखी हुई है, कई बार इस पर भी अनिश्चितता देखी गई है। मैं जब कश्मीर संघर्ष की शुरुआत पर अ मिशन इन कश्मीर लिख रहा था, मैंने भारत के गृह मंत्रालय से मूल कागज देखने की अनुमति मांगी थी, पर इसे नामंजूर कर दिया गया। कश्मीर के अंतिम महाराजा हरि सिंह शायद लाखों लोगों के अपने राज्य को स्वतंत्र रखने को तरजीह देते, पर ब्रिटिश इंडिया के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सभी रजवाड़ों को यह साफ कर दिया था कि स्वतंत्र होने का विकल्प उनके पास नहीं था। वे भौगोलिक सच्चाई की अनदेखी भी नहीं कर सकते थे। वे भारत या पाकिस्तान, चारों ओर से जिससे घिरे थे, उसमें ही शामिल हो सकते थे। जम्मू कश्मीर उन चंद रियासतों में एक था जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित था और असली फैसला वहीं लिया जाना था। ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने यह मान लिया था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में मिलेगा। कुल मिलाकर बंटवारे का तर्क यह था कि आसपास के मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे और इस रियासत की लगभग 3/4 आबादी मुसलमानों की थी। परिवहन, भाषा और व्यापार के रिश्ते भी पाकिस्तान की ओर ही इशारा करते थे। लेकिन महाराजा हिंदू थे। बंटवारे और आज़ादी के साथ बढ़े हुए सांप्रदायिक तनाव की वजह से उनके लिए अपने राज्य को स्पष्ट रूप से मुस्लिम राज्य का हिस्सा बनाना मुश्किल था। उस समय की प्रमुख राजनीतिक हस्ती शेख अब्दुल्ला ने भी भारत में विलय का समर्थन किया था, हालांकि बाद में उनका झुकाव आज़ादी की ओर हो गया था। किस नए राज्य में शामिल हुआ जाए, इस पर फैसला करने में हरि सिंह काफी धीमी गति से सोच रहे थे। 15 अगस्त 1947 को जब ब्रिटिश राज का अंत हुआ, ब्रिटिश और भारतीय अधिकारियों की काफी कोशिशों के बावजूद हरि सिंह किसी फैसले पर नहीं पहुंच सके थे। आने वाले हफ्तों में इसके संकेत मिले थे कि महाराजा भारत में विलय की तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तान से आने वाले कबायली लड़ाकों के आक्रमण करने पर उन्होंने विलय का फैसला कर लिया। पाकिस्तान की नई सरकार और सेना के एक हिस्से ने इन लड़ाकों का समर्थन किया था और उन्हें हथियार मुहैया कराए थे। जब कबायलियों की फौज श्रीनगर की ओर बढ़ी, गैर मुस्लिमों की हत्या और उनके साथ लूटपाट की खबरें आने लगीं, तब हरि सिंह 25 अक्टूबर को शहर छोड़कर भाग गए। उनकी गाड़ियों का काफिला जम्मू के सुरक्षित महल पहुंच गया। उस समय के राजकुमार कर्ण सिंह याद करते हुए कहते हैं कि उनके पिता ने जम्मू पहुंचकर ऐलान कर दिया, हम कश्मीर हार गए। उस थकाऊ यात्रा के पहले या अधिक मुमकिन है कि उसके बाद महाराजा ने उस कागज पर दस्तखत कर दिया, जिसने उनकी रियासत को भारत का हिस्सा बना दिया।
आधिकारिक रूप से यह कहा जाता है कि भारत के गृह मंत्रालय के उस समय के सचिव वीपी मेनन 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू गए और विलय के कागजात पर महाराजा से दस्तखत करवा लिया। पर अब यह मोटे तौर पर गलत माना जाता है। मेनन उस दिन हवाई जहाज से जम्मू जाना चाहते थे, पर वे जा नहीं सके थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महाराजा ने दरअसल श्रीनगर छोड़ने से पहले ही कागज पर दस्तखत कर दिया था। इस पर काफी संदेह है। इस बात की काफी संभावना है कि उन्होंने कागज पर दस्तखत 27 अक्टूबर को किया होगा। जो तारीख बताई जाती है, उन्होंने उसके एक दिन बाद दस्तखत किया होगा, पर एक दिन पहले की तारीख डालने के लिए राजी हो गए होंगे। यह महत्वपूर्ण क्यों है? 27 अक्टूबर के तड़के पहली बार भारतीय सेना कश्मीर की ओर बढ़ी और उसे हवाई जहाज से श्रीनगर की हवाई पट्टी पर उतारा गया। इसकी पूरी संभावना है कि यह दुस्साहसिक सैनिक अभियान महाराजा के संधि पर दस्तखत करने के कुछ घंटे पहले ही शुरू कर दिया गया था। भारत आधिकारिक रूप से कहता है कि यह अभियान दस्तखत करने के बाद शुरू हुआ था, पर ऐसा नहीं है। महाराजा के विलय को स्वीकार करते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने इस पर जोर दिया कि कश्मीर में जो ही कानून व्यवस्था ठीक हो जाती है और उसकी सरजमीन से हमलावरों को खदेड़ दिया जाता है, भारत में राज्य के विलय का मुद्दा जनता के हवाले से निपटाया जाएगा। इसके कुछ दिनों के बाद आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और आगे बढ़ गए। उन्होंने कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय तत्वावधान में जनमत संग्रह कराने की बात कह दी। तमाम दिक्कतों के बावजूद भारतीय फौज ने पाकिस्तानियों को श्रीनगर में घुसने से रोक दिया। उन्होंने उन लोगों को कश्मीर घाटी से बाहर भी ढकेल दिया, पर वे उन्हें पूरी रिसायत से बाहर नहीं निकाल पाए। साल 1948 के बसंत में एक बार फिर लड़ाई छिड़ गई और पाकिस्तान ने खुलेआम अपने सैनिक तैनात कर दिए। आजाद होने के कुछ महीनों के अंदर ही भारत और पाकिस्तान कश्मीर में एक दूसरे से लड़ रहे थे। युद्धविराम ने रियासत को प्रभावी रूप से दो हिस्सों में बांट दिया। जिस जनमत संग्रह का भरोसा दिया गया था, वह कभी नहीं कराया गया। कश्मीर में उसके मुद्दे पर चल रहे 70 साल के संघर्ष से यह साफ हो गया कि महाराजा ने विलय के कागजात पर दस्तखत इस विवाद के निपटारे के लिए किया था कि कश्मीर पर शासन कौन करेगा। उस विवाद का समाधान उससे नहीं हुआ। दरअसल वह तो कश्मीर संघर्ष की शुरुआत भर थी। इस समरी में इतना ही। आगे और भी समरी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपनों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली समरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।